जिन्होंने भारतवर्ष के नारियों के केस की रक्षा की, इसलिए केशव कहलाए। केस की रक्षा उन्होंने की द्रौपदी, इसलिए केशव कहलाए। मेरे प्रभु ने कहा जिसके प्रति नारियों के प्रति भाव नहीं हो, मर्द नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण का सूत्र दुनिया का सबसे बड़ा सूत्र है, इसलिए वो दुनिया के दबंगों की भले भाषा ना सुने, लेकिन गरीब और लाचारों की भाषा सुन जाते हैं। वैसे मेरे श्री कृष्ण है। और स्वामी हरिदास, एक बार भजन का कार्यक्रम चल रहा था, मीरा ने अद्भुत गाया। दो महान नारियों ने, द्वापर में मेरी मैया मीरा ने, राधा ने, और कलयुग में मेरी मां मीरा ने श्री कृष्ण से प्रेम किया। दोनों ने अद्भुत प्रेम किया। द्वापर में मेरी मां राधा ने और कलयुग में मेरी मां मीरा ने। मीरा जब गाने लगी तो हरिदास जी ने कहा, मीरा आज तुमने संतों के सामने राग में गाया है। मीरा ने कहा, राग में तो गाया है गुरुवर, लेकिन क्या इसमें कुछ बात नजर आई क्या? हरिदास ने कहा, आज तुम्हारा गाना और तुम्हारा भजन उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि तुमने राग में गाया है। मीरा ने जवाब दिया हरिदास जी को, गुरुदेव, साधारण दुनिया के आदमी को समझाने के लिए राग में गाया जाता है, भगवान को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। इसमें अनुराग में गाने हैं। तो मैं गुरु जी के सामने जब तक भक्ति में अनुराग पैदा न हो, भावना पैदा न हो, बनाते हम आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश नहीं करा सकते। भक्ति श्रद्धा का विषय है, भक्ति त्याग का विषय है। आप समझिए, भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है। और भक्ति जब मनुष्य में प्रवेश करती है तो महामानव बन जाता है। ये भक्ति का प्रभाव है। इस भक्ति के रस को चक्रपाणी जी महाराज ने गया के मोक्ष धाम में अवतरित कर दिया है। आपके अंदर यदि जरा से भी भक्ति आ गई तो समझिए भागवत सुनना आपका सार्थक हो गया। परीक्षित बनना पड़ेगा तब भागवत का फल होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरे प्रिय भाई ये बहुत अच्छा गाते हैं, प्रभु आए धरा धाम पे, वो बड़ी बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नारियों का सबसे बड़ा सम्मान यदि किसी ने किया तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सूत्र राम मर्यादित है, उतनी मर्यादा की रक्षा हमसे कैसे हो सकती है? इसलिए कलयुग में कृष्ण का सूत्र प्रयोग में ला करके लोगों ने साबित किया कि हम कैसे जीवन जी सकते हैं। माँ, हम एक शब्द है तो आप पूरी भाषा है। हम कुंठित हैं तो आप एक विनाशा हैं। आप ही सरस्वती की उद्गम है, रणचंडी और नासा है। बस यही आपकी परिभाषा है। हम समुद्र के हैं तेज वेग, आप झरनों की है निर्मल स्वर। हम बकवास हैं, आप भाषण हैं। हम सरकार हैं, आप शासन हैं। हम लवकुश हैं, आप सीता हैं। आप ही सरस्वती की उद्गम है, रणचंडी और नासा है। बस यही आपकी परिभाषा है। इसलिए जनक को भी सीता तब मिली जब राजमहलों में सोए थे तो नहीं मिली, बेटियां उसको नहीं मिलती, भूमिका उसको नहीं मिलती। इसलिए महल से निकल के हल चलाने की ताकत जब जनक के पास आई और पशुने की बूंद जब जमीन पर टपकी तब भूमिका प्रकट हुई, तब सीता मिलती है। सीता शांति की प्रतीक है। इसलिए मेरी भारत की हर नारी सीता जैसी है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और भागवत भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली आपसे मांगता हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए गुरु भगवान की तरफ अग्रसर की ओर हम सब चलते हैं।